नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज एट 11 में। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के बयान पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस को काल नेमी बताया। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हिंदू और मंदिर पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हिंदुओं को पता है कि राम मंदिर किसने बनवाया, लव जिहाद के लिए किसने लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान पर किसने चढ़ाई की। कांग्रेस का जिन्ना प्रेम भी सबको पता है, बंटवारे का दंश भी नहीं भूले हिंदू। इसी के साथ रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कर्नाटक में किसी हिंदू ने कांग्रेस को भूल से वोट दे दिया तो ये ना समझे कि कांग्रेस का पाप धुल गया। एमपी में सिर्फ डबल इंजन की सरकार ही रहेगी। कि डीके शिव कुमार को मुगालते हैं, अगर कर्नाटक में उनको किसी भूलवश हिंदू ने वोट दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस के पाप धुल गए हों। कांग्रेस वही हत्यारी है जिसके कारण देश विभाजन हुआ, 47 में लाखों लोग बर्बाद हुए, लाखों हिंदुओं के घर तबाह हुए। ये वही कांग्रेस है। कश्मीर की धरती पर हजारों मंदिरों में बम लगवाए और हिंदू बहन बेटियों की जान पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखवाए, ये वही कांग्रेस है। कांग्रेस और जिन्ना की मैत्री भूले नहीं है। अभी तुम्हारे ताजे ताजे लल्लू पप्पू ने बोल दिया था कि मुस्लिम लीग तो जो है धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, तो जानती है कि हिंदुओं को कितने घाव दिए हैं कांग्रेस ने। अब घाव पर मरहम लगाने की डीके शिव कुमार जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका का बडेरा जी, कोई भी कोशिश मत करो। हिंदू आपके एक एक घाव से घायल है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, डीके शिव कुमार के बयान पर अब मध्य प्रदेश में सियासी उबाल है। देखिए, दरअसल डीके शिव कुमार उज्जैन पहुंचे थे, बाबा महाकाल के दर्शन किए, भैरव बाबा के दर्शन किए और उन्होंने ये कह दिया कि हिंदुत्व और मंदिर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। इसके साथ ही डीके का ये दावा कि मध्य प्रदेश में कर्नाटक से ज्यादा सीटें आएंगी और इसके साथ ही डबल इंजन की सरकार एमपी में गिरेगी। इसी बयान पर ये सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा इस बयान पर भड़कते हुए नजर आए और उन्होंने कई कहानियां डीके शिव कुमार के इस बयान के बाद गिना दी। उन्होंने कहा हिंदू और मंदिर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन सभी को पता है कि किस तरीके से राम मंदिर किसने बनवाया, लव जिहाद के खिलाफ लड़ाई किसने की, पाकिस्तान के भीतर घुसकर युद्ध किसने लड़ा और कांग्रेस के जिन्ना प्रेम को लेकर उन्होंने जिक्र किया। इसके साथ कांग्रेस को कालनेमी बताया कि कांग्रेस चुनावी साल में जब चुनाव नजदीक होते हैं तो कालनेमी की तरह भगवान की पूजा करते हैं। दरअसल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अब अलग अलग जो मुद्दे हैं वो तूल पकड़ते नजर आ रहे हैं और इन सब मुद्दों में धार्मिकता को लेकर लगातार, हिंदुत्व को लेकर लगातार सियासत हो रही है। और हाल ही में कर्नाटक में अभी कांग्रेस की सरकार बनी है और उसके बाद डीके शिव कुमार एमपी पहुंचे थे। कहा यह भी जा रहा था कि कर्नाटक की नीति पर एमपी में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, तो डीके शिव कुमार के बयान मायने रखते हैं और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी कई तरह के आरोप लगा रही है। इसके अलावा बीजेपी विधायक ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 14-15 महीने कर्नाटक में सरकार चला लें, इसके बाद देखें क्या होता है। ये किस ओर इशारा करता है प्रेरणा, ये समझना होगा निश्चित रूप से। और ये डीके शिव कुमार जो कि मध्य प्रदेश के दौरे पर है, आकाश, उनकी चिंता भी बढ़ा सकता है। बने रहिएगा आकाश, आप हमारे साथ और जानकारी लेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले सुना देते हैं कि डीके शिव कुमार जब महाकाल के दरबार पहुंचे थे उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा था। मध्य प्रदेश also our leaders are discussing. I don't want to be a part of that announcement. Few days to come, we will deliver a good government in Madhya Pradesh as the people wants. How many seats is available? I don't want to tell now. As I said in Karnataka, 136, the same seats have come. Here also day will come. We will tell you what is our number. Is it your political tour or religious? And what is the message for local or state? See, Hindutva or temple or God is not the property of any political party. Hindutva is our temples are for everyone. और आकाश, हमारे संवाददाता लगातार भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, एक और आरोप प्रत्यारोप का दौर, दूसरी ओर कांग्रेस जो कि आत्मविश्वास से भरपूर।
बिल्कुल। और कर्नाटक की जीत के बाद अब उसी की तरह रणनीति मध्य प्रदेश में तैयार की जा रही है। बीते दिन उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी भी दी गई कि मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, चेहरों पर नहीं। और डीके शिव कुमार को हम सुन रहे हैं तो चेहरे पर वो भी बयान देने से बच रहे हैं, लेकिन कर्नाटक से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में आने का दावा किया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश में क्या रणनीति होती है, कर्नाटक का जो फॉर्मूला कांग्रेस का रहा वो कितना कारगर होता है, ये भी देखना अहम होगा। हालांकि कांग्रेस जिस तरीके से दावे कर रही है कि डबल इंजन की सरकार गिरेगी, इसके साथ ही कांग्रेस की सीटें कर्नाटक से ज्यादा आएंगी, इन दावों में कितना दम है प्रेरणा, ये कुछ महीनों बाद स्पष्ट हो जाएगा। अलग अलग पैंतरे जो है वो अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा दिन शेष नहीं है और इस लिहाज से भी जो तैयारियां हैं वो तेज हो रही हैं और सियासी बयानबाजी भी बढ़ती जा रही है। निश्चित रूप से आकाश, लेकिन इन सबके बीच एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि डीके शिव कुमार का दौरा ये तो साफ कर रहा है कि कर्नाटक की तर्ज पर ही कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यानी कि जो कुछ रणनीतियां, जो पॉलिसीज वहां पर थी, उन्हें भी यहां पर लागू किया जा सकता है आगामी दिनों में। बिल्कुल, गारंटी देने की तैयारी, जिस तरीके से पिछले कुछ चुनावों में देखा कांग्रेस गारंटी देते आई है। इसके अलावा जो अलग अलग घोषणाएं रही हैं, ओपीएस जैसी घोषणाओं को भी उन्होंने अपने वचन पत्र में शामिल किया है। तो उन तमाम मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी उतरी थी कर्नाटक में, लगभग उन्हीं मुद्दों को लेकर एमपी में उतरेगी पार्टी। लेकिन एमपी के जो स्थानीय मुद्दे हैं उसे भी खासतौर पर ध्यान रखना होगा। हालांकि तर्ज वही रहेगा, ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, बड़े लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भोपाल में बता चुके हैं। और देखिए आगे किस तरीके की रणनीति कांग्रेस पार्टी फॉलो करती है। अभी तो फिलहाल एक जीत के बाद उत्साह तो है, और अब क्या रणनीति आगे। आकाश, मैं इस वक्त आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगी। आकाश, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए केके मिश्रा जी जुड़ गए हैं। केके मिश्रा जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। केके मिश्रा जी, सुन पा रहे मुझे? जी प्रेरणा जी, सुन रहा हूँ आपको। जी, केके मिश्रा जी, डीके शिव कुमार के बयान पर पलटवार किया है रामेश्वर शर्मा ने। कहा है कि कांग्रेस का जिन्ना प्रेम सबको पता है, बंटवारे का भी जिक्र किया है। कैसे देखते हैं सर इस बयान को? पहले मेरा निवेदन है कि डीके शिव कुमार साहब ने गलत क्या बोला है, और चूंकि सही भारतीय जनता पार्टी को कील जैसा जुटता है, तो वो दर्द जो उनको होता है, उनका दर्द वो जाने, हमें कोई अफसोस नहीं है। और हम लोग डीके शिव कुमार साहब के बयान के साथ हैं। कितने आश्वस्त हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ही आएगी? मध्य प्रदेश में हम 100% आश्वस्त हैं। 150 से अधिक सीटें हमें मिलेगी और स्पष्ट बहुमत वाली सरकार के हमारे मुखिया होंगे। ठीक है सर, आप बने रहिए। केके मिश्रा जी, आप हमारे साथ। राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से। राजपाल जी, स्वागत करती हूँ आपका। जी राजपाल जी, डीके शिव कुमार ने एक बयान दिया, कहा कि हिंदुत्व और मंदिर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, सही बात है। ये जो है ये तुष्टीकरण की बात करते हैं। ये कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है तो तुष्टीकरण की बात करने लगती है, और सत्ता से जब बाहर होती है ना, तब ये छत में हिंदुत्व की बात करते हैं, साफ हिंदुत्व की बात करते हैं। और साफ हिंदुत्व की बात करते हुए कहीं न कहीं सत्ता में आने के बाद में एकदम से गिरगिट के माफिक रंग बदलते। गिरगिट को भी टाइम लगता है, इनको टाइम नहीं लगता। कितने दिन हुए अभी कांग्रेस की सरकार बने कर्नाटक में, शुरू हो गया इनका एजेंडा। इनका छुपा हुआ एजेंडा तुष्टीकरण का है, सांप्रदायिकता की बात करते हैं। नहीं सर, एजेंडा जो भी हो, लेकिन कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया है कि बीजेपी को नकार कर हम कांग्रेस को लाएंगे। कहीं ऐसा ना हो मध्य प्रदेश में भी भारी पड़ जाए कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस मुगालते में बनी हुई है। मध्य प्रदेश में जेडीएस कहाँ से लाई है? जेडीएस का 7% वोट कांग्रेस को शिफ्ट हो गया कर्नाटक में। पड़ोसी के घर बच्चा हुआ और कांग्रेस वाले झूम के डांस कर रहे हैं, वो अभी किस्सा हुआ है। यहाँ कहाँ से लाएंगे 7%, 6% दूसरा वोट शिफ्ट करने के लिए? वहां पर इस प्रकार का एक ट्रायंगुलर फाइटिंग था कि सारे लोग जो है बीजेपी को हराने के लिए एक हुए, और दूसरे दलों ने भी अपना वोट शिफ्ट कर दिया कांग्रेस के साथ। और यहाँ कोई ऐसा दल नहीं है, यहाँ सिर्फ 2 दलीय व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। और भारतीय जनता पार्टी